कल्पना कीजिए, आज से सदियों पहले की एक रात। अयोध्या की गलियां शांत थी। हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था। आसमान में तारे थे, या शायद नहीं थे, क्योंकि उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा रहस्य जो धूल की परतों के नीचे दफन रहा। एक अनसुनी कहानी जो सदियों तक खामोश रही। लेकिन आज उसी कहानी का सबसे अद्भुत अध्याय लिख गया है। नमस्ते, मैं अनामिका हूं। जय श्री राम। आज अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा रहा है। यह सिर्फ एक झंडा नहीं है, यह 500 वर्षों के संघर्ष, बलिदान, अटूट और आस्था की विजय का प्रतीक है। लेकिन इस शिखर तक पहुंचने का सफर एक ऐसे रहस्य से भरा है जिसे जानना बेहद जरूरी है। हमारी कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में, वो समय जब इतिहास की करवटों ने भारत की धरती को बदल दिया। कहा जाता है कि एक पवित्र स्थान पर, जहां सदियों से रामलला का वास था, एक विशाल मंदिर खड़ा था। लेकिन फिर एक अनजानी ताकत ने दस्तक दी। मीर बाकी, मुगल सम्राट बाबर के सेनापति, ने उस मंदिर को ध्वस्त कर एक नए ढांचे का निर्माण कराया। यह केवल ईंटों और गारे का ढांचा नहीं था, यह एक ऐसा चिन्ह था जिसने दो समुदायों के बीच एक गहरी खाई खोद दी थी। सदियों तक उस खाई को पाटने के लिए संघर्ष होता रहा। अनगिनत बार हिंदुओं ने अपने आराध्य के जन्म स्थान को वापस पाने का प्रयास किया। 76 से अधिक युद्धों का उल्लेख है। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासकों ने भी इस विवाद में टांग अड़ाई। उन्होंने परिसर में बाड़ लगाकर दो हिस्सों में बांट दिया, एक मुसलमानों के लिए, एक हिंदुओं के लिए। लेकिन असली रहस्य तो 1949 की एक रात को उजागर हुआ। 22 और 23 दिसंबर 1949 की वो ठंडी, घने और कोहरे वाली रात, जब हर तरफ शांति पसरी थी, अचानक उस विवादित ढांचे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अलौकिक रूप से रामलला की मूर्तियां केंद्रीय गुंबद के नीचे प्रकट हो गई। क्या यह कोई चमत्कार था या किसी रहस्यमय शक्ति का संकेत? यह घटना, जिसे कई लोगों ने ईश्वरीय हस्तक्षेप माना, ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सरकार ने तुरंत ताला लगा दिया और शुरू हुआ एक ऐसा कानूनी दांव-पेच जो दशकों तक चला। 1986 में एक अदालत के आदेश ने ताले खोल दिए और एक बार फिर अयोध्या की मिट्टी में आस्था की आग भड़क उठी। लेकिन फिर आया 6 दिसंबर 1992, एक ऐसा दिन जिसने देश के माथे पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। विवादित ढांचे ढहा दिए गए और देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। यह एक ऐसा क्षण था जिससे लगा कि अब इस रहस्य का कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था में एक शक्ति थी जो इस सदियों पुराने रहस्य को सुलझाने में सक्षम थी। 9 नवंबर 2019 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसने केवल कानून ही नहीं, बल्कि आस्था और ऐतिहासिक प्रमाणों की भी जीत दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। एएसआई की रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया कि ध्वस्त ढांचे के नीचे एक भव्य और गैर इस्लामी संरचना, मंदिर के अवशेष मौजूद थी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। दिन रात काम चला, हर पत्थर पर आस्था की छाप थी। और 22 जनवरी 2024 को एक बार फिर इतिहास रच गया। लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना नहीं थी, यह एक राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण था।
और अब 25 नवंबर 2025 विवाह पंचमी के इस पवित्र अवसर पर हमने वो पल देखा जिसका इंतजार पीढ़ी दर पीढ़ी किया गया। अयोध्या के राम मंदिर के भव्य शिखर पर धर्म ध्वज फहरा रहा है। 161 फीट ऊंचा यह शिखर, जिस पर भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है, यह सिर्फ एक इमारत का अंत नहीं बल्कि 500 वर्षों से यज्ञ की पूर्णाहुति का प्रतीक है। इस ध्वज पर अंकित सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष भगवान राम के सूर्य वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ध्वज अब अयोध्या के आसमान में सदियों के संघर्ष की कहानी को गौरव से कह रहा है। आज अयोध्या केवल एक धार्मिक शहर नहीं बल्कि एक वैश्विक आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र बन गया है। महर्षि वाल्मीकि, हवाई अड्डा, नई सड़कें और विकास की लहर, सब कुछ इस बात का गवाह है कि कैसे आस्था और संकल्प एक पूरे क्षेत्र को बदल सकते हैं। करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ आ रहे हैं और अयोध्या अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय लिख रही है। वो रहस्यमयी रात, वो सदियों का संघर्ष और आज शिखर पर फहराता ये ध्वज, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भारत की आत्मा की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि आस्था और न्याय हमेशा अपनी मंजिल पाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल ने अनामिका को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी कहानियों से जुड़े रहें। जय श्री राम।